मत होइए, आपकी इसी परेशानी को खत्म करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग लेके आया हूं। मित्रों, इस कलयुग के अंदर हनुमान जी महाराज को प्रत्यक्ष और साक्षात भगवान बताया गया है। यूं तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए कई सारे प्रयोग प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे अनुभूत अनुष्ठान हैं जिनका प्रयोग आज तक खाली नहीं गया है। तो समस्त दुखों को दूर करने वाले हनुमान जी महाराज का एक ऐसा ही चमत्कारिक अनुष्ठान आज मैं आपको बता रहा हूं। मेरा दावा है कि यदि आप इस अनुष्ठान को लगातार 40 दिन तक अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो संतान कुमार्ग पे जो चल रही है वो कुमार्ग से आपको सुमार्ग की तरफ चलती हुई दिखेगी। आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत सुखद माहौल के अंदर बदल जाएगा। घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो मित्रों, इस प्रयोग के अंदर रामचरितमानस की एक चौपाई की बहुत बड़ी भूमिका है। आइए जान लेते हैं। आप लिख लीजिए, इस चौपाई को समझ लीजिए। बहुत ही सरल चौपाई है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक चौपाई है। चौपाई इस प्रकार है। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। पुनः एक बार आप चौपाई को सुन लीजिए। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। यदि इस चौपाई का प्रतिदिन 108 बार अगर लगातार 40 दिन तक जाप करें तो निश्चित तौर पर आपकी संतान का जो व्यवहार है उसमें आपको बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस चौपाई का जाप घर के बड़े व्यक्ति को अथवा संतान की माता को करना चाहिए। और यदि इस चौपाई को सुंदरकांड के साथ संपुट पाठ कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर आपकी संतान जो है वो कुमार्ग से सुमार्ग पर चलती हुई दिखाई देगी। उसकी जितनी भी गलत आदतें हैं, जितनी भी गलत संस्कार हैं, जितनी भी उसकी गलत सोच है, जितनी भी उसका जिद्दीपन है, वो सब 40 दिन के अंदर निश्चित तौर पर आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों, आइए अब जान लेते हैं कि इस प्रयोग को करने की सरल विधि क्या है। मित्रों, आपको करना यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके अपने पूजा कक्ष के अंदर पूर्वाभिमुख होकर आप बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी की आप स्थापना कर लीजिए, आचमन और प्राणायाम कर लीजिए। उसके पश्चात में चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाकर भगवान हनुमान जी महाराज की सीताराम दरबार की मनमोहक तस्वीर की आप चौकी के ऊपर स्थापना कर लीजिए। मित्रों, आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी महाराज के किसी भी अनुष्ठान के अंदर अखंड दीप का विशेष महत्व होता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अखंड दीप को किस तरीके से बनाएं और उसका महत्व क्या है। तो अखंड दीप को बनाने के लिए आपको अनुष्ठान से एक दिन पूर्व, यानी जैसे आप मंगलवार का अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं तो आपको सोमवार की रात को 5 अनाज लेने हैं। 5 अनाज कौन से? गेहूं, मूंग, चावल, उड़द और काले तिल। पुनः एक बार सुन लीजिए। गेहूं, मूंग, चावल, उड़द और काले तिल, इन 5 अनाज को एक एक मुट्ठी प्रमाण के अंदर लेके सोमवार की रात को यानी अनुष्ठान से एक दिन पूर्व आप उसको शुद्ध गंगा जल के अंदर भिगो दें। अगले दिन यानी अनुष्ठान वाले दिन मंगलवार की सुबह आप उस अनाज को पानी में से निकालकर आप उसको पीस कर उसका आटा बना लीजिए। आटा बनाने के पश्चात में उस आटे का आप एक दीपक बना लीजिए। दीपक को एक पात्र में रख दें। अब दीपक के लिए जो बत्ती आपको लेनी है वो लाल कच्चे सूत कलावे की, यानी जो हम हाथ में मोली बांधते हैं उस मोली की आपको बत्ती बनानी है। तो आपको करना यह है कि जो आपकी जो संतान है उस संतान की 5 लंबाई आपको उस कलावे से नापनी है। 5 लंबाई नाप के आप उस मोली को, कलावे को बट कर उसकी आप बत्ती बनाकर उस दीपक के अंदर सरसों के तेल के अंदर प्रज्वलित कर दे। इस तरीके से आपको यह दीप बनाना है। और यह ध्यान रखें कि यह जो अखंड दीप है वो इस तरीके से होना चाहिए कि लगातार 40 दिन जो अनुष्ठान है तब तक वो लगातार अखंड रूप से वो जलता रहे। अखंड दीप का जो महत्व है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि जो आप 5 लंबाई आपके संतान की नाप रहे हैं तो उस 5 लंबाई में संतान का जितना दुर्भाग्य है, जितना उसकी कुसंगत है, जितना भी उसकी रोक रुकावट है, उसके गलत संस्कार है, वो सब उस 5 लंबाई के अंदर आ जाते हैं। और जब हम उसको बट के बत्ती बनाकर 40 दिन तक जब हम उसको जलाते हैं तो जैसे जैसे वो बत्ती जलती जाती है वैसे वैसे आपके संतान के जितने भी गलत संस्कार हैं वो स्वतः ही खत्म होते चले जाते हैं। जितनी भी उसकी कुसंगति है वो खत्म होती चली जाती है। जो उसका जिद्दीपन है, जो उसका गुस्सा है, जो उसका आवेश है, वो स्वतः ही 40 दिन के अंदर खत्म हो जाता है।
तो इसलिए इस अखंड दीप का इस अनुष्ठान में विशेष महत्व है। तो इस प्रकार आप अखंड दीप बनाकर हनुमान जी के चित्र के समक्ष उस दीपक की आप स्थापना कर दीजिए। उसके पश्चात में अब आप भगवान श्री राम की और भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा का संकल्प करें। संकल्प करने के पश्चात में भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी महाराज की विधि विधान पूर्वक आप उनकी पूजा करें। धूप दीप उनको नैवेद्य के रूप के साथ में उनको अर्पण करें। नैवेद्य के अंदर आप ये ध्यान रखिए कि गुड़, चना, मुनक्का, साथ में मोदक के लड्डू अगर आप भगवान श्री हनुमान जी महाराज को अर्पण करते हैं तो वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ में केले अवश्य उनके नैवेद्य के रूप के अंदर रखें। इसके पश्चात में आप विधि विधान से पूजा करने के पश्चात में अब आप जो आपको चौपाई बताई है उस चौपाई की आपको 108 बार जाप करना चाहिए या आपको सुंदरकांड के साथ में संपुट पाठ करना चाहिए। पाठ करते हुए भी ये ध्यान रखें कि सुंदरकांड का संपुट पाठ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप चौपाई बोलेंगे। जैसे चौपाई है, कौन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होत, ता तुम पाही दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कौन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होत, ता तुम पाही। इस विधान से अगर आप सुंदरकांड का संपुट लगाकर आप इस चौपाई का पाठ करते हैं तो कितनी भी बुरी से बुरी आदत है, कितने भी गलत से गलत संस्कार हैं, कितनी भी उसका क्रोध है, आवेश है, 40 दिन के अंदर वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो लगातार 40 दिन तक आपको इस प्रयोग को करना है, इस अनुष्ठान को करना है। तो निश्चित तौर पर आपकी संतान संबंधी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों, आइए अब जानते हैं आज का विशेष ज्योतिष उपाय, लेकिन उससे पहले समय है एक अंतराल का। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। बूंद बूंद बचाएं, पानी का सदुपयोग करें। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, तो वस्त्र क्यों रहे अशुद्ध? क्योंकि आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है। पशु चर्बी? इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, शुद्धता और सफेदी दोनों बरकरार। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स सिटी अजमेर रोड जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट्स, पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श प्रेस्टेज लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। यूनिक बिल्डर्स, वी बिल्ड फॉर एवरीवन। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। ईमेल मी बिफोर आई एम बैक फ्रॉम द टेम्पल, ओके? अयो, होलियो, ಎಂತ ದೈವವೇ? ಅಯ್ಯೋ. No, South Indians, no holy. अप्पा विष्णु, हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु, चलो। अप्पा विष्णु।
एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, PWP बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। समाधान हो जाएगा। किसी की भी सरकार आवे लेकिन बांसवाड़ा का विकास होवे। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच, देखिए इस समय पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा, कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। मित्रों, आइए अब जान लेते हैं आज का विशेष ज्योतिष उपाय। क्या आपके घर के अंदर पति पत्नी के अंदर बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद रहता है? क्या आपको लगता है कि इस वैचारिक मतभेद के कारण घर का जो वातावरण है वो नरक के समान हो गया है? बात बात पर गुस्सा आवेश आ जाता है? यदि हाँ, तो मित्रों आज एक आपको हनुमान जी महाराज का एक बहुत सरल सा चमत्कारिक उपाय बता रहा हूं। आपको करना यह है कि आप प्रातःकाल सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में आप एक तांबे के लोटे के अंदर जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और एक छोटी इलायची डालकर भगवान सूर्य देव के सामने खड़े होकर 2 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद में भगवान सूर्य देव को उस जल का अर्घ दे दें। इसी विधान से अगर आप लगातार कुछ दिन तक हनुमान चालीसा का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर जो कड़वाहट है वो खत्म होगी। आपके बीच के अंदर जो नकारात्मक माहौल है वो सकारात्मक में बदलेगा और जो गुस्सा है वो प्यार में बदल जाएगा। मित्रों, आइए अब जान लेते हैं आज का विशेष वास्तु उपाय।
यदि आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा कलह कलेश का वातावरण रहता हो, यदि ऐसा लगता हो कि घर के 4 सदस्य एक जगह बैठकर थोड़ी देर से ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी वो साथ में बैठते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बात निकल जाती है कि जो वो बातचीत का माहौल है वो कलह कलेश के अंदर बदल जाता है। घर में घुसते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील अगर आप घर के अंदर करते हैं तो वास्तु का एक बहुत सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना यह है कि आप अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर उत्तर दीवार की तरफ, अथवा जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो जो भी आपको सामने दीवार पड़ रही है उस दीवार के ऊपर आपको एक नृत्य करते हुए गणेश जी अर्थात डांसिंग पोज के अंदर आपको गणेश जी की कोई एक मनमोहक तस्वीर अगर आप उत्तर दीवार पे या जो सामने की जो दीवार है अगर आप वहां पे लगाते हैं तो आपके घर का जो नकारात्मक माहौल है वो सकारात्मकता में बदलेगा। घर के अंदर जो कलह कलेश का वातावरण है वो सुखद माहौल के अंदर निश्चित तौर पर बदलेगा। मित्रों, किस्मत आपकी में अब समय हो गया एक अंतराल का। अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, अ फुली AC अपार्टमेंट विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वेल डेकोरेटेड डाइनिंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम, मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट लॉबी, पेन हाउस, गार्डन, क्लब हाउस, जिम, 1 kV power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 9314056734 9829795767। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे, फिर मुझे ध्यान आया कि PHED का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या, उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए PHED के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और सही है यार, PHED की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। चेहरे पर मेरे पिंपल्स हैं। इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। 4 जाते 5 आते, सांवली त्वचा से हम मुझ पाते। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। यूनिक बिल्डर्स, वी बिल्ड फॉर एवरीवन। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप।
आइए मनाएं राजस्थान दिवस की खुशियाँ सबके साथ, सबके लिए। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। आइए मित्रों, अब जानते हैं समस्या आपकी और समाधान हमारा। तो सबसे पहले जो हमें समस्या भेजी है वो हमें भेजी है निक्की जी ने छत्तीसगढ़ से। इनकी जन्म तिथि है 11 अक्टूबर सन 1994। जन्म समय है सुबह 7:56 और जन्म स्थान है दिल्ली राजहरा। ये लिखती हैं कि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे कि मुझे याद ठीक से हो सके। तो निक्की जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्न के अंदर राहु और गुरु का चंडाल योग बना हुआ है, जिसके कारण आपके विचारों के अंदर बहुत अस्थिरता रहती है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आपको बनी रहती है, आप एक जगह बैठ के पढ़ाई ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं। तो आपको अब एग्जामिनेशन का समय है, आपको करना यह है कि एक तो आप अपने कमरे के अंदर टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ के पढ़ें, बिस्तर पे बैठ के कभी भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है। और जब आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो मुख होना चाहिए वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ में दीवार के ऊपर पूर्व दिशा की दीवार में एक पेंडुलम वॉच, पेंडुलम घड़ी आप अवश्य लगाएं, जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और उसके साथ साथ में कुछ फिटकरी के टुकड़े कटोरी के अंदर अगर आप अपने पढ़ने की टेबल पे रखते हैं तो आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपको याद रहेगा। तो इन सरल उपायों से अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं तो इस बार आपका जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। दूसरी समस्या जो हमें भेजी है वो वास्तु से जुड़ी हुई ये समस्या हमें भेजी है आशीष जी ने मुंबई से। जानना चाहते हैं कि रात को सोते समय पत्नी को अपने दाएं या बाएं किस तरफ सुलाना वास्तु सम्मत माना जाता है। तो आशीष जी, वास्तु शास्त्र ये कहता है कि जब आप रात को अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में जब आप शयन के लिए जाते हैं तो आपकी पत्नी जो है वो आपकी बाईं तरफ सोनी चाहिए, और आप जब करवट ले तो भी आपको बाईं तरफ करवट लेके ही सोना चाहिए, जिससे कि आपकी जो दाहिनी नाड़ी है वो रात भर चल सके। तो वास्तु सम्मत तो यही माना गया है कि पत्नी को अपने बाईं तरफ सुलाना चाहिए। एक और समस्या जो हमें भेजी है वो ज्योतिष से संबंधित है। ये समस्या हमें जो भेजी है ये भेजी है संजू जी ने भरतपुर राजस्थान से। इनकी जन्म तिथि है 30 जनवरी सन 1987। जन्म समय है शाम को 5 बजे। जन्म स्थान है रूपावास भरतपुर। ये लिखती हैं कि मेरे प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, मैं सरकारी नौकरी चाहती हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो संजू जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान से कालसर्प योग बना हुआ है, साथ साथ में भाग्य स्थान में राहु मंगल का अंगारक योग कुछ जगह पर आपको भाग्यहीन बना देता है। अर्थात आप मेहनत तो बहुत करती हैं लेकिन उस मेहनत के अनुसार आपका भाग्य जो है वो उतना साथ नहीं देता है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको काल सर्प योग की शांति करानी चाहिए। साथ साथ में राहु मंगल का जो अंगारक योग है उसकी भी आपको शांति करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम दशाओं के हिसाब से देखें तो अक्टूबर 2013 के बाद में आपका स्वर्णिम समय आ रहा है। निश्चित तौर पर आपकी सरकारी नौकरी अक्टूबर 2013 के बाद लगती हुई दिख रही है। 3.25 रत्ती का पुखराज आप सोने की अंगूठी में अवश्य धारण करके रखें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, अब समय हो गया है आज के पावर मंत्र को जानने का। तो आइए जान लेते हैं आज के पावर मंत्र को। क्या मित्रों, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ज्यादा दुखमय हो गया है? बात बात पे पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा कलह कलेश रहता है? यदि हाँ,
तो भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सरल और छोटा सा चमत्कारिक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। वापस सुन लीजिए, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। अगर आप इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन अगर आप जाप करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा सुखमय हो जाएगा और जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं वो सब बहुत ही सुखद माहौल के अंदर बदल जाएगी। मित्रों, किस्मत आपकी कार्यक्रम आपकी किस्मत बदलने के लिए है। यदि आप भी अपनी कोई समस्या हमें भेजना चाहते हैं तो हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है etv-kismat-aapki@gmail.com। यदि आप अपनी कोई समस्या हमें पत्र द्वारा भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है किस्मत आपकी, ETV राजस्थान 5/96 से भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय अम्बे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। बातों के बार, सवालों के बार और जवाबों की धार आमने सामने। एयरटेल, where does it stand? What are its values where CSR is concerned? किस तरह आप लोग इसको अपनी कंपनी में मार्केट करते हैं? We want to be loved by people, not only sell Airtel. इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल से की अनशन खत्म करने की अपील, फिर दोहराया रास्ते अलग मगर मंजिलें। केजरीवाल के अनशन का आज 8वां दिन।